बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। जी तो व्यूअर्स, हम अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं और इस कोर्स में हम सीखेंगे कि सेल्स क्या है, साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग क्या है और सेल्स की फील्ड में दरपेश आने वाले ऑब्जेक्शंस के साथ कैसे निपटा जाए और सेल बैरियर्स कौन से होते हैं और उसके अलावा सेल क्लोजिंग रूल्स कौन से हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे कि सेल क्लोजिंग टेक्निक्स कौन सी हैं और कुछ हम आपके साथ स्पेशल सेल क्लोजिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने पास एक डायरी और एक पेन लाजमी रखें और जितने भी की पॉइंट्स इस कोर्स में डिस्कस किए जाएं वो लाजमी आप अपने हाथ से लिखें उनको, क्योंकि जब आप उनको अपने हाथ से लिखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी और फिर आपको अमली ज़िंदगी में और आपकी बिज़नेस लाइफ में ये जादुई हद तक आपकी मदद करेंगी और आप इससे खातिर खा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मेरे उस्ताद मोहतरम सुल्तान खान साहब फरमाते हैं कि अगर आप किसी बहुत ही अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं या बहुत ही अच्छे डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और उससे आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके अगर आप केमिस्ट के पास नहीं जाते या मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते और वो मेडिसिन लेके इस्तेमाल नहीं करते और उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके आप घर में अलमारी में रख लेते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अगर फ्रेश कोई फल ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ किया कि आपने आम ख़रीदे हैं और वो आम अगर आपने अपनी फ्रिज में रख दिए और उसको नहीं खाया तो उस आम के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तकरीबन 5 या 4 दिनों के बाद आपको वो फल बास्केट में फेंकना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ये जो कोर्स लिया है, अगर इसमें से की पॉइंट्स आप नहीं लिखते और उनके बाद में आप रिहर्सल नहीं करते, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इस कोर्स का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा आपको ये चाहिए कि इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको आप लिखें और उसके बाद इसकी बार बार आप इसकी दोहराई करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि सेल्स क्या है। तो बेसिकली सेल्स 3 चीज़ों का नाम है: परसुएड, नेगोशिएट एंड कन्विंस। कि ये 3 काम आपको करने पड़ते हैं। किसी को कायल करना पड़ता है, किसी के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है, फिर उसको कन्विंस करना पड़ता है अपने पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली इसी को सेल्स कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सेल्स जो है वो सिर्फ किसी स्टोर में की जाती है, किसी ऑफिस में की जाती है या किसी दुकान पर की जाती है। बेसिकली हमारी ज़िंदगी में हर बंदा सेल्स कर रहा है, उसका चाहे किसी भी शोबे से तल्लक है, वो माशरे में चाहे किसी भी मुकाम पर है, वो कोई लीडर है, वो कोई जॉब कर रहा है या वो सियासतदान है, हर किसी का सेल से वास्ता पड़ता है। क्योंकि हर किसी को इस दुनिया में रहने के लिए किसी न किसी को परस्यूएट करना पड़ता है, उसको उसके साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है और फिर लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो 3 स्किल्स हैं इसी को इम्प्रूव करना पड़ता है, इसी को बेहतर करना पड़ता है। तो फिर उससे क्या होता है कि हमारी सेल्स जो है वो बेहतर हो जाती है और हमारी अमली ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। तो इसी तरह सेल्स में हम वैल्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, हम किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले में कुछ लेते हैं, ठीक है जी। और अमूमन सेल्स की फील्ड में हम ये कहते हैं कि जी हमने कोई चीज़ बेची है या किसी को कोई चीज़ दी है तो उसके बदले में हम कमीशन लेते हैं। तो ये कमीशन ज़रूरी नहीं कि पैसों की शक्ल में हो, ये डिफरेंट सूरतों में हो सकती है। जिस तरह के फ़र्ज़ किया कि अगर आप कंपनी में आपने अच्छा काम किया तो वहाँ से आपको कोई तरीफ़ी सनद मिलती है या आपको प्रमोशन मिलती है तो भी एक किस्म की कमीशन है। तो इसी तरह अगर आप इम्तिहानात की अच्छी तैयारी करते हैं, उसके बदले में जो आपके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो ये भी आपने किस्म की एक सेल क्लोज़ की है। अगर आप अपनी अच्छी सेहत के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं तो उसके बदले में जो आपको अच्छी सेहत मिलती है तो वो भी आपकी एक कमीशन ही है और आपने एक अच्छी सेल क्लोज़ की है। जी तो इसी तरह सेल्स बेसिकली कहते हैं वैल्यूज़ का एक्सचेंज, कि आप कुछ करते हैं उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, तो इसी को हम सेल्स कहते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग सेल्स के शोबे के साथ डायरेक्ट वाबस्ता होते हैं कि वो कुछ अपनी प्रोडक्ट, आइडियाज़ या सर्विस बेचते हैं तो उसके बदले में उनको कमीशन मिलती है। जी तो व्यूअर्स, सेल एक सीखा जाने वाला काम है और उसको सीख के किया जाए तो फिर ही आपको मतलूबा नताइज मिलते हैं। जिस तरह के ज़िंदगी के दूसरे जो प्रोफेशंस हैं, जिस तरह एक प्रोफेसर पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, इसी तरह एक डॉक्टर, सर्जन जो है वो भी तलीम हासिल करने के बाद और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद फिर वो इस काबिल होता है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, वो ऑपरेशंस करता है। तो इसी तरह सेल के काम में भी आपको चाहिए कि आप सेल्स को पहले सीखें। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह सेल की फील्ड का इंतखाब करते हैं और सीखते हैं कि सेल कैसे की जा सकती है तो फिर ही आप इसमें अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं।
जी तो व्यूअर्स, अगर हम बगैर सीखे सेल करें तो फिर हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, नाकामी और मायूसी का सामना करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रायन ट्रेसी सेल्स की दुनिया में गुरु माने जाते हैं और उन्होंने कहा कि बड़े अरसे बाद जाके मुझे सेल्स की फील्ड में पता चला कि जब लोग कहते हैं, जब हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या अपनी सर्विसेज के बारे में उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, तो जब लोग आगे से कहते हैं जी लेट मी थिंक इट ओवर और लेट मी थिंक अबाउट इट, कि मैं कुछ सोच के फिर आपको बताऊंगा, ठीक है जी आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे या आपकी जो प्रोडक्ट है ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगा या मैं घर में मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो इसका दरअसल मतलब ये होता है कि ये जुमले बड़े ही जो प्यार से बोले जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए खुदा हाफ़िज़ और हम अब आपसे कभी नहीं मिलेंगे। आज ब्रायन ट्रेसी ने भी फिर उसके बाद सीखा कि सेल कैसे की जाती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ली और उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑडियो वीडियो सीडीज़ और वीडियो कैसेट्स वगैरह इसके मतलब ख़रीदी, बुक्स ख़रीदी। और सीखने के बाद उन्होंने कहा कि जब आप सेल क्लोजिंग सीख लेते हैं कि सेल को कैसे क्लोज़ करते हैं, तो सीखने के बाद फिर ये एक ऐसा पेशा है, ये ऐसा स्किल है कि ये आपको गुर्बत से लेके अमारत की तरफ ले जाता है। ये आपको एक आम सेल पर्सन से लेके एक प्रोफेशनल सेल कंसल्टेंट तक ले जाता है और फिर ये आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में ले जाता है, बल्कि आप खुद से एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक भी बन सकते हैं। जी तो फिर इसमें जो ग्रेट ब्रेक थ्रू है वो ये है कि अगर आप सेल क्लोजिंग फ्लुएंसी के साथ करना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद आखिर में अपने क्लाइंट से, अपने प्रॉस्पेक्ट से, अपने ग्राहक से अगर आप ऑर्डर का पूछते हैं, अगर आप उसका बाइंग डिसीजन पूछते हैं और आप उसके साथ असरार करते हैं कि जी आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें, तो ये चीज़ आपको विनर्स में शामिल कर देगी और इससे क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और आपको मज़ीद कामयाबी मिलेगी। और यहाँ पे जो बेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो सेल क्लोजिंग और सेल्स से रिलेटेड जो दूसरे स्किल्स हैं ये सब लर्नेबल है, इसको आप सीख सकते हैं। जिस तरह कि आपको अगर बोलना नहीं आता था तो दुनिया में आके आपने बोलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब आपने बोलना सीखा। तो इस तरह अगर कुछ लोग कहते हैं जी हम सेल्स नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये उनकी गलत फहमी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सेल्स है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, जो कुछ क्वालिटीज़ कुछ लोगों के अंदर ही होती हैं और वो सेल्स कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने बोलना सीख लिया है, अगर आपने मोटरसाइकिल या गाड़ी को ड्राइव करना सीख लिया है, अगर आपने खाना पकाना सीख लिया है, तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर सीखने की अहलियत है, तो लिहाजा फिर आप सेल भी सीख सकते हैं। तो सेल्स में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सीखें, बार बार सीखें और बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो फिर क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर है वो अनलिमिटेड होगा। जी तो व्यूअर्स, हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपको ये चाहिए कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स पर्सनैलिटी डेवलप करें। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो बेसिकली जो सेल्स का जो बिज़नेस है, जो सेल्स की जो जॉब है, ये बेसिकली इनसाइड जॉब है, ये आउटसाइड नहीं है। आपको अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तो फिर आप सेल कर पाते हैं, क्योंकि ये इनसाइड जॉब है। और पर्सनैलिटी के हवाले से कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रोडक्ट नॉलेज, और पर्सनैलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सेल स्किल्स, और इवन पर्सनैलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रोडक्ट और सर्विस, कि ये जो प्रोडक्ट है और सर्विस उससे भी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी अकाउंट करती है। और जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी डिटरमिन करती है आपकी 80% सक्सेस, कि सेल्स की फील्ड में जो 80% आपकी कामयाबी है वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से होती है। सेल पर्सनैलिटी ये है कि आपको मेंटली तौर पर भी फिट होना चाहिए। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर फिट होते हैं, इसी तरह हमें मेंटली तौर पर भी फिट होना चाहिए। और जो मेंटली फिटनेस है ये कई लिहाज से मिलती जुलती है फिजिकल फिटनेस के साथ। फिजिकल फिटनेस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या डाइट लेते हैं, तो इस तरह मेंटल फिटनेस के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसकी डाइट लेनी चाहिए। और जितने ज़्यादा आप मेंटली फिट होंगे उतने ही ज़्यादा आप खुश होंगे, और जितने ज़्यादा आप खुश होंगे तो आपका सेल वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइक एंड केयर अबाउट योर सेल्फ एंड यू विल जेन्युइनली लाइक अदर्स एंड बी मोर सक्सेसफुल विद देम। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि मोर यू लाइक योर सेल्फ, तो फिर क्या होगा कि मोर यू लाइक अदर्स। जितना आप खुद को पसंद करोगे तो फिर आप उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को भी पसंद करोगे। और यू लाइक अदर्स पीपल, जब आप दूसरे लोगों को पसंद करेंगे तो फिर क्या होगा कि अदर्स विल हैव कॉन्फिडेंस इन यू, कि दूसरे लोग फिर आपके ऊपर तमाद करेंगे। और फिर वो जितना ज़्यादा आपके ऊपर तमाद करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो उतना ही ज़्यादा आपसे खरीदेंगे जो भी आप बेच रहे होंगे। तो
तो ये सिंपल फार्मूला है, इसलिए अपने आप को पसंद करें, अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप से प्यार करें। और इसी तरह सीखने के लिए ज़िंदगी में हमेशा अग्रेसिव रहें और जितनी भी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं उतनी ट्रेनिंग्स लें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, क्यों जितने भी आप न्यू स्किल्स सीख सकते हैं वो सीखें, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट। आज तो व्यूअर्स, जो विनर्स और लूजर्स में यही फ़र्क होता है कि जो विनर्स होते हैं वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो उससे निकलने का राह ढूंढते हैं, जितने भी चैलेंजेस उनको दरपेश आते हैं वो उनको फेस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक लड़का था, उसका नाम माइकल था। वो अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। तो ना जाने उसके वालिद को उसमें क्या नज़र आया। एक दिन उसके वालिद ने उसको आवाज़ दी कि माइकल मेरी बात सुनो। जब माइकल अपने वालिद के पास गया, उसने पूछा जी अब्बा जान। उसने कहा बेटा ये शर्ट है, ये शर्ट की कॉस्ट क्या है। उसने कहा कि माइकल ने जवाब दिया कि पापा इसकी जो वर्थ है वो $1 है, इसकी जो कॉस्ट है। उसने कहा बेटा ठीक है, ये शर्ट ले जाओ और इसको $2 में बेच के आओ। तो माइकल ने आगे से अपने वालिद को ये नहीं कहा कि जिसकी तो $1 की कॉस्ट है तो मैं $2 में कैसे बेचूं। तो माइकल ने वो शर्ट ली और वो बाहर बाज़ार में चला गया। तो लिहाजा वो सुबह से लेकर शाम तक बाज़ार में फिरता रहा और वो साथ आवाज़ें देता रहा कि ये शर्ट ले लें, ये शर्ट ले लें, ये शर्ट $2 की है। तो लिहाजा वो उस शर्ट को बेचने में कामयाब हो गया। तो माइकल ने वो शर्ट $2 की बेच दी और वो अपने घर में शाम को आया। उसने आके अपने वालिद को वो $2 दिए और चंद रोज़ बाद उसके वालिद ने उसको दोबारा बुलाया कि माइकल ये लो शर्ट, सेम वही शर्ट थी और ये लेके जाओ। अब इस शर्ट को आपने $20 में बेचना है। तो माइकल ने अपने पापा से बिल्कुल नहीं कहा कि भी ये $2 की शर्ट या $1 की शर्ट मैं $20 में कैसे बेचूंगा। लिहाजा माइकल ने ये सोचा कि ये कैसे मैं बेच सकता हूँ $20 की। तो उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आया। उसने क्या किया, एक मिकी माउस का एक कार्टून लिया जो कि शर्ट्स के ऊपर चस्पा हो जाता है। तो उसने उस शर्ट को ड्राई क्लीन किया, उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया, फिर उसके ऊपर उसने वो कार्टून जो है वो चिस्पा किया और फिर वो एक अपने इलाके के एक ऐसे स्कूल में चला गया जहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। और उसके बाद उस स्कूल को जब छुट्टी हुई तो वहाँ पर उसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि मिकी माउस वाली शर्ट सिर्फ $20 में, मिकी माउस वाली शर्ट सिर्फ $20 में। तो लिहाजा 4 घंटे की मेहनत के बाद उसकी वो शर्ट वहाँ पर सेल हो गई और वो $20 उसको मिल गए। तो वो $20 उसने लाकर अपने बाप को दिए। उसका बाप बहुत खुश हुआ। चंद रोज़ बाद उसके बाप ने उसको दोबारा बुलाया कि माइकल ये लो शर्ट, और इस बार ये शर्ट आपने $200 की बेचनी है। जी तो स्टूडेंट्स, माइकल ने बिल्कुल ना कहा कि पापा मैं ये $200 की शर्ट कैसे बेच सकता हूँ। माइकल ने वो शर्ट ली, उसकी ड्राई क्लीन की, उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया और सोचने लग गया कि ये शर्ट को मैं $200 की कैसे बेच सकता हूँ। तो लिहाजा उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहीं से एक न्यूज़ सुनी कि उसके करीब ही एक दूसरा शहर था। तो वहाँ पे उस वक़्त हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कोई एक्ट्रेस थी बारबी के नाम से। तो उसने वहाँ पे आना था किसी प्रोग्राम में। तो जैसे तैसे करके माइकल ने उस शहर में जाने तक की टिकट खरीद ली, एक दोस्त को साथ लिया और वो उस शहर में चला गया जहाँ पर वो प्रोग्राम होना था और जहाँ पर उस एक्ट्रेस ने आना था। तो वहाँ पर जैसे तैसे करके कोशिश करके माइकल ने क्या किया कि वो उस क्राउड में शामिल हो गया और उस हॉल में दाखिल हो गया कि जहाँ पर उस सुपरस्टार ने आना था। तो माइकल ने पूरी कोशिश करने के बाद उस सुपरस्टार से उस शर्ट के ऊपर सिग्नेचर हासिल कर लिए। और जैसे उसने उस शर्ट के ऊपर सिग्नेचर हासिल किए तो वो बाहर आ गया। बाहर आकर वो बाज़ार में खड़ा हो गया और उसने तेज़ तेज़ चलाना शुरू कर दिया कि कौन है जो ये शर्ट खरीदना चाहता है, इसके ऊपर इस सुपरस्टार के सिग्नेचर्स हैं। तो उसके आसपास क्राउड जमा हो गया और लोगों ने उस शर्ट की बोली लगाना शुरू कर दी। पास ही खड़े एक शख्स ने बोला कि $200, किसी ने कहा $500, किसी ने कहा $1000। तो ठीक 4 मिनट बाद वो $2000 में वो अपनी शर्ट बेचने में कामयाब हो गया। जब वो $2000 में वो अपनी शर्ट बेचकर अपने घर आया और उसने अपने बाप को पैसे दिए तो उसकी बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा माइकल अब तुम ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। जी तो व्यूअर्स, यही था वो माइकल जॉर्डन जो बाद में वॉलीबॉल का चैम्पियन बना। उसको गॉड ऑफ वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। जी तो व्यूअर्स, इसी तरह जो विनर्स होते हैं वो बहाने तलाश नहीं करते, बल्कि वो चैलेंजेस में भी
वो सलूशन को ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम इस काम को सरअंजाम दे सकते हैं। और जो विनर्स होते हैं वो बाकायदगी के साथ नई चीज़ों के ऊपर तजर्बात करते रहते हैं, वो बार बार ट्राई करते हैं, वो बार बार फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं। वो इस अमल को जारी रखते हैं और गिव अप नहीं करते। वो हमेशा सख्त काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं और वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। जो विनर्स होते हैं वो प्राइस एडवांस में देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको कामयाबी मिलती है। और जो विनर्स होते हैं उनके अंदर पैशन होता है और वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। जैसा कि जिग ज़िगलर ने कहा कि सेल सिर्फ दो चीज़ों का नाम है, एक पैशन और दूसरा ऑर्गेनाइज वर्क। पैशन क्या? जज्बा, कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपका मोरल हाई होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, वो जज्बा आप दूसरों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी सेल क्लोज हो जाती है। और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, तो ये दो चीज़ें बेसिकली सेल में बहुत ही ज़्यादा अहम है। और जो विनर्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये मैं शॉर्ट टर्म ये काम कर लूँ, बल्कि जब वो एक सेल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो दूसरी और तीसरी सेल का भी सोच रहे होते हैं और वो 20 साल आगे तक का भी सोच रहे होते हैं। और जो लूज़र्स होते हैं वो हर मरहले पे बहाने तलाश करते हैं और ना काम करने की कुछ तजवीज़ें ढूंढते हैं और वो राह फ़रार अख्तियार कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल्स की फील्ड में कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है। वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ प्यार करें और आपका अपनी प्रोडक्ट के साथ बहुत ही मजबूत प्यार होना चाहिए। सेल्स में कामयाब होने के लिए अपनी प्रोडक्ट के साथ प्यार करें और आपका ये जज्बा होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी लाएगी और उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। आप इसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि आपको यकीन हो कि आप एक अजीम व शान प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर आपके ज़हन में थोड़ा सा भी वसवसा होगा कि आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है या आप एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, तो आप यकीनन सेल नहीं कर सकते और सेल की फील्ड में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ कि हमेशा कामयाब लोगों की तारीफ़ करें, यानी कि जो भी आपकी फील्ड में जो टॉप के पीपल हैं उनकी तारीफ़ करें, उनकी फतूहात का जिक्र करें। अगर आप जितना उनकी फतूहात का जिक्र करेंगे और उनकी तारीफ़ करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि जब आप दूसरे कामयाब लोगों की तारीफ़ करते हैं तो आप लाशूरी तौर पर अपने दिमाग में एक प्रोग्राम तरतीब दे रहे होते हैं। फिर वो जो आपका दिमाग है वो आपको भी ऐसे तरीके बताता है कि जिन पे अमल करके आप भी कामयाब हो जाते हैं। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है आपके पास।